हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। लाइक का बटन दबाकर सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दें। क्लास को अंत तक देखना ज़रूरी है। बीच में कोई भी क्लास को बंक करके ना जाए, क्योंकि इससे कुछ भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी नज़रों से चूक सकती है। मैं क्लास के बीच में आपको बहुत सी इम्पॉर्टेंट बातें बताती रहूँगी। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और कठिन शब्दों के अर्थ आपको क्लास में बताए जाएंगे, इसलिए क्लास को बंक ना करें, अंत तक अवश्य देखें। लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा दें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे अगली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से रसखान जी की रचना, जो है सवैये। रसखान जी का जन्म 1548 में हुआ था और उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। वो दिल्ली के आसपास रहने वाले थे, लेकिन कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेकर के वह ब्रजभूमि में जा बसे और उन्होंने सारी रचनाएं कृष्ण भक्ति की ही की हैं। वो भक्ति कालीन सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो आइए शुरू करते हैं उनकी सवैये। मानुस हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित गंध की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम की डारन। इन पंक्तियों में रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं कि अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य योनि मिले तो वे गोकुल के गवालों के बीच रहने का सुयोग चाहते हैं। उन्हें गोकुल गांव के गवालों के बीच में रहने का सौभाग्य चाहिए। अगर वे पशु योनि में पैदा होते हैं तो वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं, ताकि वे नंद की गायों के साथ घूम सकें। अगर पत्थर भी बन जाएं तो भी उस पर्वत का पत्थर वो बनना चाहते हैं जिस गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी यानी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रज को इंद्र देवता के प्रकोप से बचाया था। अगर वे अगले जन्म में पक्षी बनते हैं तो यमुना किनारे कदम्ब पेड़ की डाल में उनका बसेरा हो। वे हर हाल में श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वे श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि अगला जन्म उनका चाहे मनुष्य का हो, पशु का हो, पत्थर का हो या फिर पक्षी का हो, लेकिन वह किसी भी दशा में श्री कृष्ण के करीब ही रहना चाहते हैं। अगली पंक्तियां हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। इन पंक्तियों में रसखान जी कहते हैं कि लकुटी और कामरिया यानी कंबल, लकड़ी और कंबल, इन अगर उन्हें गवालों की लाठी और कंबल ये दो चीजें मिल जाएं तो राज तिहुपुर को तजी डालो, तो वो उन दो चीजों के लिए 3 लोगों का राज भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो। अगर उन्हें नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाती हैं तो वे अपने 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। वे रसखान कबो इन आँखिन सो, रसखान चाहते हैं कि मैं कब अपनी आंखों से ब्रज भूमि के वन, बाग और तड़ाग, वन को, बागों को और तालाबों को मैं जीवन भर निहारना चाहता हूँ। कौटिक एकल धौत के धाम, ये ब्रज की जो कांटेदार झाड़ियाँ हैं, इनके लिए मैं करोड़ों सोने चांदी के महल न्यौछावर कर सकता हूँ। यानी रसखान जी इन कंटीली झाड़ियों के ऊपर सोने चांदी के महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं।
कि वे किसी भी प्रकार का धन दौलत नहीं चाहते, बल्कि सारी धन दौलत के बदले में वे ये चाहते हैं कि या तो उन्हें ग्वालों की लाठी और कंबल मिल जाए, या फिर उन्हें नंद बाबा की गायें चराने को मिल जाए, या उनकी आंखों को ब्रज भूमि के वन, बाग और तालाब देखने को मिल जाए। अगली पंक्तियां हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पितंबर लई लकुटी, बन गोधन गवारनी संग फिरोगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इन पंक्तियों में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रेम को पाने की इच्छा और वो क्या कोशिश करते हैं श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए, उनकी कोशिशों का वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने अच्छे लगते थे कि वे उनके लिए उनके जैसा ही स्वांग रखने को, यानी वेश, उनके जैसा ही रूप धारण करने को तैयार हो जाती हैं। गोपियां क्या बात कर रही हैं कि मोर पखा सिर ऊपर रखियो, मैं मोर का पंख अपने सिर के ऊपर रख लूंगी और मैं गूंजों की माला यानी कि वैजयंती माला जो पहनते थे श्री कृष्ण, मैं उसे भी पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर लई लकोटी, मैं पीला कपड़ा ओढ़ लूंगी और लकड़ी भी हाथ में ले लूंगी, और फिर मैं ग्वालों के बीच में जंगल में घूमूंगी। भाव तो वही मेरो रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि मेरा भाव तो यही है कि मैं उनको पाना चाहती हूँ, मेरी इच्छा तो यही है कि मैं श्री कृष्ण को पाना चाहती हूँ। सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर सारा स्वांग, सारा रूप श्री कृष्ण का धारण कर लूंगी। लेकिन या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी, लेकिन मैं ये जो बांसुरी श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखी थी, मैं उन्हें अपने होठों पर नहीं रखूंगी। तो बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि श्री कृष्ण की बांसुरी को वो गोपियां अपने मुंह से लगाना, अपने होठों से लगाना क्यों नहीं चाहती हैं? तो यहाँ पर सौतिया डाह है, क्योंकि गोपियां श्री कृष्ण से असीम प्रेम करती हैं और श्री कृष्ण अपनी बांसुरी से असीम प्रेम करते हैं। तो गोपियों को लगता है कि ये बांसुरी जो है वो उनकी सौतन है, जिसे श्री कृष्ण उनसे भी ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए वो बांसुरी से चिढ़ के मारे उस बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाना चाहती हैं, जिसे श्री कृष्ण हमेशा अपने होठों पर लगाए रहते हैं। चौथी सवैये है, काननी दई अंगुरी रहिबो, जबही मुरली धुनी मंद बजी हो, मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहिए तो गहिए, टेरी कहूँ सिगरे ब्रजलोगनी, कालही कहूँ कितनो समझइए, माहिरी वामुख की मुस्कानी, संभारी ना जाई है ना जाई है ना जाई है। बहुत सुंदर पंक्तियां रसखान जी की रचना ये। इनका अर्थ है, गोपियां श्री कृष्ण की मुरली की आवाज़ से और उनकी मुस्कान से बहुत परेशान हैं, इसलिए वह कहती हैं कि श्री कृष्ण जब अपनी मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मुझे वो सुनाई ना दे सके। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं यानी चोटियों पर चढ़ कर के श्री कृष्ण कितना भी गोधन गाते रहें, गाने दो, मैं उन्हें बिल्कुल नहीं सुनूंगी और उनका असर मुझ पर भी नहीं होगा। लेकिन एक बात तो है जो मैं ब्रजवासियों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल जब श्री कृष्ण की मुस्कान में देख लूँगी तो फिर मुझे कोई कितना भी समझाए, मैं अपने वश में नहीं रह सकूँगी। मुझ पर उनके मुस्कान का जादू चढ़ जाएगा और मैं अपने होशो हवास संभाल नहीं पाऊँगी। इन पंक्तियों में गोपियों ने श्री कृष्ण की मधुर मुरली की आवाज़ और उनकी मुस्कान का वर्णन करते हुए लिखा है कि ये मुस्कान इतनी खूबसूरत है कि जो कोई उसे देख लेता है वो अपने होशो हवास गवा बैठता है। इसलिए गोपियाँ ये ठान लेती हैं कि वे कृष्ण जी की बांसुरी की आवाज़ को नहीं सुनेंगी, लेकिन उनकी मुस्कान को देख करके अपने होश संभालना उनके वश में नहीं है। वे उनकी मुस्कान को देख करके तो अपने होश गवा ही बैठेंगी। तो ये थे 4 सवैये रसखान के, जो बहुत ही खूबसूरत सवैये रसखान जी ने लिखे हैं श्री कृष्ण के प्रेम में। भक्ति काल की ये रचना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। यदि आपने क्लास को
पूरा अटेंड किया है, कहीं भी क्लास बंक करने की कोशिश बीच में नहीं की है, तो आपने बहुत अच्छे से इन सवालों का भावार्थ समझ लिया होगा। इनके प्रश्न उत्तर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन वो दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे। आप बने रहिए दुर्गा पाल मैम के चैनल में। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहेंगे। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.